भले ही दुनिया भर में एआई को लेकर विचार विमर्श चिंतन मनन का दौर चल रहा हो, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि सही मायनों में अभी भी एआई को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं। आए दिन पहचान छुपाकर या आवाज बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसे में एआई को लेकर आनन फानन में किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हमें यह भी समझना होगा कि एआई बिना कानून और जवाबदेही के सुविधा नहीं बल्कि नियंत्रण का एक हथियार बन सकता है। एआई को लेकर डर कितना सही कितना गलत, यह मिथ है कि एआई इंसानों को खत्म कर देगा। फैक्ट यह है कि एआई इंसान के बिना कुछ नहीं। यह मिथ है कि एआई खुद सोचता है। फैक्ट यह है कि एआई सिर्फ पैटर्न पहचानता है। यह मिथ है कि एआई सारी नौकरियां ले जाएगा। फैक्ट यह है कि एआई तकनीक नई नौकरियां भी पैदा करेगी। एआई को लेकर मौजूद मिथ या फैक्ट अपनी जगह, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल दबी जुबान से ही सही लेकिन बरकरार है। देखिए, अश्विनी वैष्णव जी हो या उनके बाकी कैबिनेट के साथी हो, इन लोगों को बड़े बड़े फिगर्स बोलना बहुत अच्छा लगता है। लाखों करोड़ों करोड़ों रोजगार होता हवाता कुछ नहीं है। इन्हीं अश्विनी वैष्णव जी ने पिछले साल एक फंड दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अमेरिका ने $198 बिलियन खर्चा किया। हम $1.9 बिलियन खर्चा करने के लिए दिया गया था, वो भी हम नहीं खर्चा कर पाए। तो अश्विनी वैष्णव जी के नाम बड़े और दर्शन छोटे हमेशा रहते हैं। रेलवे में भी वही देखा गया है, अब एआई समिट में भी वही दिख रहा है। रील बनाने में इतना फोकस है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है, जो एआई समिट में हो रहा है, वो बेचारे उनको दिख ही नहीं रहा है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट समिट है, देश के लिए एक इम्पोर्टेंट समिट है, और उसके लिए और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एआई में रहा है, मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी आईटी और कम्युनिकेशन में हूं और मेरे खुद के राउंड टेबल डिस्कशन से इस मुद्दे को लेकर, तो जो एक इंटरेस्ट दिख रहा है लोगों में, जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है इंडस्ट्री का इसमें, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इससे मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया के लिए ये होगा कि हम जो गवर्नेंस की बात करते हैं, टेक की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स है उसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, तो उसमें एआई काफी भाग ले सकता है। तो सोल्यूशन बेस्ड अगर ये समिट है तो इट्स अ वेलकम थिंग। इसीलिए इंडिया को अपने एआई मॉडल्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि हम विदेशों से ले लें और अपने में एप्लीकेबिलिटी ढूंढें। हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग है, हमारे रीजन्स अलग है, हमारी भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग अलग है। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए हमारे जो मॉडल्स बने वो इंडिया स्पेसिफिक बने और इंडिया के लिए सोल्यूशन प्रोवाइडर हों। विदेशी कंपनियां आकर यहाँ पर काम करके अगर हमारी ज्योग्राफी, हमारे लीगल फ्रेमवर्क में काम कर सकती है, इट्स अ वेलकम थिंग। बट हम अपने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करें कि इंडिया बेस्ड सोल्यूशन, इंडिया फर्स्ट सोल्यूशन ढूंढें, दैट वुड बी मोर पावरफुल। ये सही है कि भारत के पास मौका है एआई का उपयोग करने का नहीं बल्कि एआई को दिशा देने का। यह भी कहा जा सकता है भारत एआई का ग्लोबल हब बन रहा है, लेकिन हमें यह हरगिज नहीं भूलना है कि एआई न भगवान है न ही राक्षस है। दरअसल ये एक औजार है और औजार वही बनता है जो इंसान उसे बनाता है।